नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को बड़ा झटका लगा है। खासतौर पर कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और इसी के साथ नांदेड़ के 55 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो आप देखिए, बीजेपी ने बड़ी सेध लगाई है। ये एक साथ जो है 55 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। तो कांग्रेस को एक और झटका देते हुए नांदेड़ वघाला शहर नगर निगम के 55 पूर्व पार्षद 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नांदेड़ के कांग्रेसी कद्दावर नेता चौहान 10 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें राज्यसभा का टिकट मिला और उन्हें निर्विरोध घोषित जीत उन्हें घोषित किया गया था। अशोक चौहान के नेतृत्व में हुई 2017 के NWUCMC चुनाव में कांग्रेस ने इस महत्वपूर्ण नागरिक निकाय को नियंत्रण करने के लिए 81 में से 73 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया था। अशोक चौहान ने 55 पूर्व नगर निगम पार्षदों को अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और विकास के दृष्टिकोण में विश्वास के कारण बीजेपी को चुना है। यही नहीं, उन्होंने एक और बड़ा दावा कर दिया कि 55 तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। यानी आने वाले समय में अभी और नेता वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी में उनका साथ देखने के लिए मिलेगा। बीजेपी में वो शामिल जल्द होंगे। चौहान ने कहा कि वे भी राजनीतिक मुख्यधारा का हिस्सा बनना चाहते हैं और प्रगति में योगदान देना चाहते हैं। स्थानीय पार्टी नेताओं ने संकेत दिया कि कांग्रेस छोड़ने वाले 55 नेताओं के अलावा आने वाले सप्ताह में जिले के कई अन्य महत्वपूर्ण नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मिलिंद देवड़ा ने भी कांग्रेस को झटका दिया था। पिछले कुछ महीने में कांग्रेस को राज्य में 3 बड़े झटके मिले हैं। मिलिंद देवड़ा सत्तारूढ़ शिवसेना में शामिल हो गए। मुंबई के पूर्व विधायक बाबा जेड सिद्दीकी सत्तारूढ़ सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और ताजा घटनाक्रम में चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में बीजेपी में शामिल होने के बाद बयानबाजियों का दौर भी देखने के लिए मिला। बयानबाजियां वो भी देखने के लिए मिली और क्या कुछ ये नेता कहते नजर आए, एक बार आप सुन लीजिए। आज 55 नगर सेवकों ने मुझसे मुलाकात की जो कांग्रेस में पहले थे और कांग्रेस के नगर की मुदत खत्म हुई है, तो वो आज मुझसे मिले और उन्होंने अपने इरादा जाहिर किया कि हम भाजपा में आपके साथ आना चाहते हैं। तो मैंने कहा स्वागत है आपका। उन सबको मैंने भाजपा में आज प्रवेश दिया है। उनसे मेरी बात होना है, बातचीत करेंगे और उनके जो भी सवालात है उसको मद्दे रखते हुए उनकी क्या इच्छा है उसके अनुसार ही होगा। मुझसे मैं जरूर उनके नाराज दूर, अगर मिलते हैं तो नाराज दूर करूंगा, या किसी ना किसी नारा रहता है कोई ना कोई। आज यहाँ पर मैं और डॉक्टर गोपछेड़े हम दोनों ही संसद भवन में राज्यसभा के दोनों ही एमपीज हम लोगों को मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दोनों को नाम निर्देशित किया गया और हमारी दोनों की ही इलेक्शंस ये बिन विरोध हुई है। इसलिए हम दोनों यहाँ पर मिलकर हमारे भाजपा के खासदार प्रतापराव चिखलीकर, भाजपा के मौजूदा बाकी के भी जो फॉर्मर एमएलएज, फॉर्मर मिनिस्टर्स, विद्यमान जो एमएलएज है, पार्टी के पदाधिकारी शहर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सबको हमने आज निमंत्रित किया था चाय के लिए यहाँ पर बातचीत करने के लिए। और उस बातचीत के जरिए आने वाले लोकसभा की चुनाव की पूर्व तैयारी के हिसाब से यहाँ पर बात हुई है। हम सब एक मिलकर ये हमारा निर्धार है कि हम भाजपा का उम्मीदवार यहाँ पर अच्छी अक्सरियत चुन के लाएंगे। ये नांदेड़ में हम जब सब ताकतें एक हो जाती है तो विजय यहाँ पर निश्चित होगी हमारी और भाजपा का खासदार यहाँ पे चुनकर जाएगा, इसमें किसी को भी संदेह नहीं है। आज अशोक राव जी चौहान इन्होंने यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर अजीत जी गोपछेड़े साहब और हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, पार्टी के अध्यक्ष, इनको यहाँ बुलाया था। सब में समय न रहना, इसके लिए उन्होंने खुद होकर यहाँ मीटिंग बुलवाई। और जब उन्होंने हमारे पार्टी में प्रवेश करने के बाद ऐसी कोई बात नहीं रही। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जो नेता लोग जिनके ऊपर जो जवाबदारी डालते हैं वो जवाबदारी से काम करना पड़ता है। और उन्होंने बहुत अच्छी बात यहाँ रखी सबके सामने कि अपन सब मिलके काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर
भारतीय जनता पार्टी अधिक मजबूत करने के लिए काम करेगी। तो जैसा कि साफ तौर पर आपने सुना, यहाँ पर उन्होंने अपनी बातें जो है रखी है। कांग्रेस के 55 पार्षद है बीजेपी में ये शामिल हुए हैं और ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा जो झटका है वो देखने के लिए मिला है। यही नहीं, आपको बता दें कि एक्स पर पोस्ट भी उन्होंने किया था अशोक चौहान ने, और उन्होंने लिखा था कि ये पार्षद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। इसी के चलते भाजपा में शामिल हुए जो आपको बता दें कि नांदेड़ बागला नगर निकाय के 81 सदस्यों में से कांग्रेस के पास 73 के साथ पार्टी छोड़ने वाले पूर्व कांग्रेस विधायक अमर राजूरकर ने कहा कि भविष्य में और पार्षद जो है भाजपा में शामिल होंगे। तो आप समझिए कि एक तरफ जो है ये 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन बनाया गया था, जहां पर ये कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, एक साझा उम्मीदवार साझा करेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष को धाराशाही कर रही है। कांग्रेस, बीएसपी और कई सारे अलग अलग नेता जो है अभी हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने पार्टी के साथ जो है वो ज्वाइन उन्होंने किया है। और ऐसे में ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर इतनी भारी संख्या, इतनी बड़ी संख्या में कोई अगर एक पार्टी का त्याग करके दूसरी पार्टी में जाता है तो ये बहुत बड़ा एक संकेत है कि आने वाले समय में जो रुझान है लोगों का वो किस तरफ है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का रुझान जो है किस तरफ है और किस तरीके से जो चीजें देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, आपको बता दें कि अशोक चौहान जो है उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस के 55 विधायक आज मुझसे मुलाकात की, भाजपा में शामिल होने का इरादा व्यक्त किया और मैंने उनसे तुरंत कहा कि उन सभी का स्वागत है। उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए मैंने प्रवेश का जो है रास्ता दिखा दिया। अब आपको बता दें कि इस अवसर पर भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर जो है बावनकुले, मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल, भाजपा मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार और अन्य नेता उपस्थित थे। बता दें कि चुनाव आयोग ने 27 फरवरी को 15 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव जो है निर्धारित किए हैं और नतीजे भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी बड़े पैमाने पर अपना विस्तार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को एक के बाद एक कई सारे झटके जो है दिए जा रही है। विपक्ष जो है इस वक्त काफी ज्यादा सदमे में है, एक सदमे से उभरता है और बीजेपी दूसरा सदमा उनके लिए तैयार रखती है। एनडीए की मुख्यधारा से लोग लगातार जुड़ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के तहत जो इन्होंने एक अपना आप कहेंगे कि टारगेट रखा हुआ है कि इस बार 400 पार, उसके तहत बीजेपी लगातार जो है काम कर रही है। हर छोटी पार्टी, हर छोटे कार्यकर्ता, हर वो व्यक्ति जो कि बीजेपी के साथ आना चाहता है, बीजेपी के साथ जुड़ना चाहता है, उसे एक अगर आप कहेंगे कि वेल डिजर्व मौका दिया जा रहा है और पार्टी उन्हें अपने साथ जो है लेकर चलने की इच्छुक भी नजर आ रही है। तो साफ तौर पर कांग्रेस समेत विपक्षी नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका है कि इतनी बड़ी भारी तादाद में जो कार्यकर्ता है किसी भी पार्टी के, वो सीधा सीधा जो है बीजेपी के साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ कर रहे हैं और साथ ही ये भी बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो आगे बढ़ने के इच्छुक जो है वो है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को बड़ा झटका जो है बीजेपी द्वारा दिया गया है। खासकर ये झटका कांग्रेस को लगा है क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज नेता समेत 55 जो है पूर्व पार्षद उन्होंने बीजेपी का रुख किया, यानी बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इसके पीछे का कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया सही काम जो है वो बताते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा जो है करते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए बैक टू बैक कई सारे झटके जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। इससे पहले बीएसपी के भी कई नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे ठीक पहले अगर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी के भी कई नेताओं ने जो है बीजेपी का दामन थामा था और लगातार विपक्ष की तरफ से पक्ष में यानी बीजेपी की तरफ नेताओं का आना जाना लगातार जो है देखने के लिए मिल रहा है और समय के साथ इसकी संख्या भी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि मामला क्या है और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।